जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूं रीजनिंग के 10 ऐसे मजेदार क्वेश्चन जो कि आपको बहुत ही मदद करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, सीआरपीएफ की, आरपीएफ की, ग्रुप डी की, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपके प्रैक्टिस में ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। सो दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चन होने वाले हैं ये बहुत ही अलग अलग क्वेश्चन हैं दोस्तों, और ये अलग अलग क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे बहुत ही डिटेल में, ताकि हम लोग को कॉन्सेप्ट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए। तो चलिए समय को ना गवाते हुए वीडियोस को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, जैसा कि आप लोग पढ़ सकते हैं यहाँ पे, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये है दोस्तों हमारा प्रश्न, और इस प्रश्न में बोल रहा है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, यानी विकल्पों में से हम लोगों को संख्या को चुनना है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक बड़ी संख्या है, ये एक छोटी संख्या, फिर यहाँ पे एक बड़ी संख्या, तो यहाँ पे भी एक छोटी संख्या आएगी। यही लॉजिक बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि ये 16 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ 2024 है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2024। अगर 2024 में हम लोग ऐसा क्या करें ताकि ये 16 आ जाए, तो अगर हम लोग इन सबको जोड़ लेते हैं बारी बारी से। ठीक है, जैसे अगर इसको 2 भाग में करके हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। लेकिन तो ये 44 तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है उस संख्या को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे 2 है तो 2 को जोड़ लेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2, और फिर यहाँ पे 4 है तो 4 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 2 + 2 + 4 बराबर हो गया 8। अभी भी 16 तो नहीं आया। अब इस 8 में हम लोग 2 से गुणा कर देंगे, बराबर आ जाएगा 16। ठीक है, यानी इस बड़ी बड़ी संख्या को हम लोग जोड़ दिए, 0 को तो जोड़ेंगे, 0 जोड़ो चाहे न जोड़ो बात बराबर है। ठीक है, ठीक है, लेकिन इसको ये मत समझना है कि ये 20 होगा। ठीक है, ऐसे 20 करके अगर जोड़ेंगे तो ये नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको भी करते हैं। यहाँ पे हो गया 2, ठीक है, यहाँ पे हो गया 0, तो 0 को थोड़ी जोड़ेंगे। यहाँ पे 3 है तो 3 को डायरेक्ट जोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगा। ठीक, ऐसा मत सोचिएगा कि इसको 30 जोड़ना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। 2 और 3 को जोड़ देंगे, आ जाएगा 5, और 5 में हम लोग कर देंगे 2 से गुणा। यहाँ पे भी जब 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ से भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 दूनी के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 10 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है पहला सवाल आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 2 बोल रहा है दी गई श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें। ये दोस्तों हमारे श्रृंखला श्रेणी का सवाल है, और इसी श्रृंखला श्रेणी में ये रहा हम लोग का प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि हम लोग का लास्ट में दे देता है तो हम लोग ज्ञात तो कर लेते हैं, लेकिन जब बीच में दे देता है तो थोड़ा सा कठिन समझ में आता है। लेकिन मैं आपको दोस्तों इसको कठिन नहीं होने दूंगा, आपको इस प्रकार हम बताएंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए यहाँ पे 199, 211, 196 ये रहा प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर उसके बाद है 193, उसके बाद है 217। तो इसमें हम लोग कौन सा लॉजिक लगाएं। यदि हम लोग एक संख्या को छोड़ करके दूसरी संख्या को देखेंगे तो समझ में आ रहा है हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, यदि यहाँ पे 199 को हम लोग 196 से देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। ठीक है, 196 से 193 को देखें, यहाँ पे भी -3 हो रहा है, और यहाँ पे 193 में से भी हम लोग क्या कर देंगे, -3 कर देंगे, आगे वाली संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो लेकिन हम लोगों को आगे तो निकालना नहीं है, निकालना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पे आप लोग देखें एक संख्या को छोड़ने के बाद हम लोग का -3 हो रहा है। अब ऊपर में क्या कर देंगे, इसी को +3 कर देंगे। ठीक है, यानी अगर हम लोग 211 में +3 कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे +3 कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 214। ठीक है दोस्तों, 211 में 3 को जोड़ देंगे तो 214 हो जाएगा। अब देखेंगे 214 में यदि हम लोग 3 जोड़ते हैं तो 17 आता है कि नहीं आता है, तो हाँ दोस्तों 214 में यदि हम लोग 3 को जोड़ देते हैं तो 217 आ जाएगा हम लोगों का। ठीक है, तो यही लॉजिक हम लोग का यहाँ पे अप्लाई हो रहा था। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना आ गया, 214 आ गया। ऑप्शन नंबर सी 214 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है दूसरा सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं तीसरे सवाल को। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है यदि ADC बराबर 12 तथा ABE बराबर 10 लिखा है तो ECG बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान सवाल है, और इस आसान सवाल को हम लोग और भी आसान बनाने वाले हैं यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है। यहाँ पे ADC बराबर लिखा जा रहा है 12 और ABE बराबर लिखा जा रहा है 10, तो हम लोगों को निकालना है ECG बराबर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है, कमेंट करके फटाफट मुझे बताइए कि कौन सा लॉजिक यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। तो जो मैं यहाँ पे लॉजिक लगाने वाला हूँ दोस्तों बहुत ही अलग लॉजिक है। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में लॉजिक आया था उसको भी मैं बता दूं आपको। यहाँ पे ए है,
यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ए है तो ए का मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया था 1, ठीक है। डी का लिख दिया था 4, ठीक है। सी का लिख दिया था 3। अब इन सबको हम लोग जोड़ दिए थे, ठीक है। यहाँ पे 3 आपको मैं पहले ही बताया था दोस्तों, अभी भी बताया हूँ कि एक मिस्टेक मुझसे कभी नहीं दूर होता है। सी को मैं 3 ना लिखने के बजाय सी ही लिख देता हूँ बार बार, ठीक है। खैर कोई नहीं, वो दूर हो जाएगा एक दिन प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। अब यहाँ पे 1 4 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। यहाँ पे मेरा आ गया था 8, ये पहला लॉजिक मैं इस्तेमाल कर रहा था। तो 12 तो आया नहीं, तो मैं दूसरा जो लॉजिक लगाने वाला हूँ यहाँ पे, उसके द्वारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे ए डी और सी बराबर 12 कैसे आएगा। ए का वैल्यू लिख देंगे हम लोग 1, और डी का लिख देंगे 4, और सी का लिख देंगे 3। देखिए अभी भी हो गया है ना। सी का लिख देंगे यहाँ पे 3, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ने के बजाय हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 ही होगा, 4 का गुणा 3 में कर देंगे तो 12 आ जाएगा। हम लोग मल्टीप्लाई करके ये 12 को ला दिए। अब चलिए देखते हैं ये मल्टीप्लाई करने के बाद आता है कि नहीं। यहाँ पे 10, ठीक है। तो ए का प्लेस वैल्यू देखिए, इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं। ए का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। फिर बी का कितना हो गया, 2 हो गया। और सी का कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर देंगे आपस में, कितना हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं प्लस लिख दिया हूँ, गुणा होगा, ठीक है। यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो इसको तो आ जाएगा अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे गलती क्या किया हूँ, देखिए यहाँ पे ई है ना, तो मैं सी लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो मैं इसको सही से लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे 1 गुणे 2 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। अब ई सी जी बराबर का भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ई का होता है 5, ठीक है, 5 गुणे। अब सी का कितना होता है, 3 होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 3। अब फिर गुणे कर देंगे 7। जी का कितना होता है, 7, ठीक है। 5 3 15, अब 15 7 105 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 105 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये तीसरा सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं चौथे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 4 दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, और इस इंटरेस्टिंग प्रश्न को और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो मैं लॉजिक लगाने वाला हूं उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं नीचे दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी ये यहाँ पे क्या ज्ञात करना है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग को मिसिंग नंबर निकालने हैं, ठीक है। मिसिंग नंबर ज्ञात करने का तरीका दोस्तों बहुत ही आसान होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, और इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हम लोगों को निकालना है। आपको मैं पहले बताया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि जहाँ पे हो प्रश्नवाचक चिन्ह उसी स्थान को पहले वाले प्रश्न में देख लेंगे। पहले वाले प्रश्न मतलब ये जो दिया गया है नंबर 1 नंबर 2, ठीक है। मैं पहले प्रश्न की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिए हुए एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा लॉजिक लग रहा है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे 916 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 49 है। तो बताइए इसका हम लोग क्या करें कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे संख्या निकल करके आ जाए। यदि हम लोग 3 का करते हैं स्क्वायर, ठीक है, यहाँ 3 का स्क्वायर करते हैं और यहाँ पे 4 का स्क्वायर करते हैं, तो क्या आ जाएगा। यहाँ 3 का स्क्वायर तो होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, ठीक है। दोस्तों समझ में आ रहा है कुछ। यहाँ पे इन दोनों को एक ही साथ लिख लिया गया है, एक ही साथ, यानी 9 और ये 16, ठीक है। तो यहाँ पे 916 हम लोग का बन जा रहा है। अब चलिए इसको भी हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9। ये हम लोग का 49 निकल करके आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 ही होगा, यहाँ 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा। तो हम लोग का प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कितना हो जाएगा, 125, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी 125 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। है ना इंटरेस्टिंग प्रश्न। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इंटरेस्टिंग था कि नहीं था, ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं पांचवें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 बोल रहा है नीचे दिया गया आरेख किन वर्गों से संबंधित है। ये हम लोग का प्रश्न की आकृति है और ये है ऑप्शन। इसी ऑप्शन से हम लोगों को मैच कराना है कि ये आकृति सही बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पहले को, ठीक है। यहाँ पे शिक्षक है, पुरुष है, मानव है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे शिक्षक पुरुष मानव है। तो आप बताइए ये शिक्षक, ये पुरुष, ये मानव क्या एक ही तरह मतलब बन रहा है ये अच्छे तरीके से वर्ग में? तो नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? तो देखिए ये शिक्षक है ना, तो ये मान लीजिए शिक्षक हो गया, ठीक, सॉरी ये पुरुष हो गया और ये शिक्षक हो गया। तो ये शिक्षक, तो कुछ ही पुरुष शिक्षक बन पाते हैं, सभी पुरुष शिक्षक नहीं बन पाते हैं। ये मानव हो गया तो मानव अलग हो गया, ठीक है दोस्तों। अलग कैसे? इसको हम एक ही साथ कर सकते हैं, ठीक है। अलग नहीं दोस्तों, मुझसे ही गलती हो गया। इसको हम एक ही साथ कर सकते हैं क्योंकि पुरुष, ये पुरुष की आकृति, पुरुष ही
कुछ शिक्षक बन गए और कुछ केवल ऐसे मानव हैं, ठीक है, तो इसी से संबंधित हो जाएंगे। ये ए का है। अगर बी की बात करें तो फल अंगूर सब्जी बोल रहा है। दोस्तों फल में अंगूर आता है लेकिन सब्जी नहीं आता है, तो ये देखिए हमारा हो गया ये फल, ठीक है, और ये फल में तो अंगूर आ गया लेकिन सब्जी अलग हो गया। अब सी की बात करते हैं। यहाँ पे सी बोल रहा है एशिया जापान टोक्यो, तो ये देखिए हो गया एशिया, ठीक है, ये जापान है तो एशिया के अंदर आता है जापान और जापान के अंदर ही आता है टोक्यो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का मैच कर रहा है, तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। दोस्तों डी को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एशिया चीन और भारत, ठीक है, तो ये है दोस्तों एशिया और एशिया के अंदर चीन आता है, ठीक है, एशिया के अंदर चीन आता है, तो ये हो गया देखिए हमारा चीन। तो क्या चीन के अंदर भी भारत आता है? तो नहीं आता है, भारत का अलग हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया भारत का, ठीक है, या फिर इसके अंदर ही बन जाएगा इस प्रकार से भारत, ठीक है। उम्मीद है ये पांचवा प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं छठे प्रश्न को। प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है एक खास कोट भाषा में 567 को हाई एंड लो लिखा जाता है, 629 को बिल्डिंग आर हाई लिखा जाता है और 531 को हॉट एंड सोर लिखा जाता है। उस कुट भाषा में लो को कैसे लिखा जाएगा, यही हम लोगों को निकालना है। दोस्तों प्रश्न तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बड़े प्रश्न को हम लोग कैसे सॉर्ट करें, ठीक है। तो सॉर्ट करने का तरीका दोस्तों हम लोग यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 567 है ना, तो 567 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। 567 को क्या लिखा जाता है? हाई। देखिए जितना आप अच्छे तरीके से करेंगे लिख करके उतना ही आपको क्लियर होगा, ठीक है। हाई एंड लो है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? 629। ये देखिए 629 को क्या लिखा जा रहा है? बिल्डिंग लिखा जा रहा है, ठीक है, बिल्डिंग आर हाई, ठीक है, हाई लिखा जाता है। फिर उसके बाद 531 को 500, यहाँ पे दोस्तों जल्दी में गलत हो जा रहा है, 531 को लिखा जाता है हॉट एंड सौर, ठीक है, हॉट एंड सौर लिखा जाता है। तो उसी कुट भाषा में लो को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। लो को निकालने का तरीका हम लोगों को ज्ञात करना है। तो ऐसे में अगर नॉर्मल तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये देखिए 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो 5 का हो गया हाई, 6 का हो गया एंड और 7 का हो गया लो, ठीक है। ऐसे तो समझ में आ रहा है, लेकिन हम दूसरे भी तरीके से देखते हैं वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये 5 से ये 5 कट गया, ये 6 से ये 6 कट गया, ठीक है, और कोई कट रहा है तो कोई नहीं कट रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसमें कौन सा कट रहा है? हाई से हाई कट गया, एंड से एंड कट गया, ठीक है, और कौन है? और कोई नहीं कट रहा है, ठीक है। बच क्या जा रहा है हम लोग का? ये 7 2 9 3 1 बच रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? लो बच रहा है, बिल्डिंग बच रहा है, आर बच रहा है, हॉट बच रहा है। तो लो का क्या होगा? यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रहा है 7, तो लो का हो जाएगा हम लोग का 7। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों था ना ये बहुत ही शॉर्ट प्रश्न आपको देखने में कितना वो बड़ा लगे दोस्तों, बस आप उसको सॉर्ट करने का तरीका जान जाइए, आपको प्रश्न आसान लगने लगेगा। अब चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 7 बोल रहा है अलग अक्षर समूह का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन में से हम लोग को बताना है कि सबसे अलग अक्षर का समूह कौन सा है, ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे एक चीज़ कि जहाँ पे अल्फ़ाबेट की बात की जाए, ठीक है, जहाँ पे लेटर की बात की जाए वहाँ पे हम लोग वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट को ही देखेंगे, बाकी और किसी को नहीं देखेंगे। अगर वॉवेल कॉन्सोनेंट से नहीं पता चलता है तो हम लोग क्या करेंगे? उसका न्यूमेरिकल नंबर से देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल नंबर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं दिख रही है, ऐसे ही पता चल जाएगा कि कौन सा अलग है, अलग अक्षर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LAIM है, यानी इसमें भी क्या है? वॉवेल है, ठीक है, AI, तो यहाँ पे हो गया AI वॉवेल। यहाँ पे VINE है तो I और ई क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। यहाँ पे NOHA है तो ओ और ए हमारा क्या हो जाएगा? वॉवेल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए SWJK, इसमें किसी भी प्रकार का वॉवेल है, यानी AEIOU कोई भी है इसमें? तो कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का अलग अक्षर समूह बना रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है ये 7वां प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 8वें प्रश्न को।
प्रश्न नंबर 8 बोल रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दिए गए अक्षरों को समान क्रम में श्रृंखला के रिक्त स्थानों में भरने पर यह पूर्ण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये रहा हम लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो आप बस क्या देखिए, ग्रुप वाले को देखिए, ग्रुप वाले को देख करके हम लोग फिल करना चालू कर देंगे। ठीक है, ऐसे मैं पहले बताया था। जी हाँ दोस्तों, ये जो मैं अभी बात बोला हूँ ये पहले मैं बात बोला हूँ, और अभी जो इस बार लॉजिक लगने वाला है वो बहुत ही अलग लगने वाला है, क्योंकि ये जो प्रश्न दे रहे हैं ना वो बहुत ही अलग प्रश्न दे रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप देख रहे थे, लेकिन ये वाला जो प्रश्न नंबर 8 है वो बहुत ही अलग है, यूनिक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जी से शुरू हो रहा है, यहाँ पे टी से अंत हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जी के बाद से करना चालू करेंगे और देखेंगे हम लोग को क्या क्या मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ वर्ड दिए जाते हैं और इस वर्ड को ही कंप्लीट करने पड़ते हैं। तो यहाँ से जी के बाद हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोगों को क्या क्या मिल रहा है, या फिर आप अंत से पहले आना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी है, जी के बाद हम लोग क्या भरेंगे, यहाँ पे यू है ना तो यू भर दिए। अब देखिए जे के बाद ए के बाद क्या होगा, ठीक है, ए के बाद देखिए क्या होता है, ए के बाद यहाँ पे आर दिया हुआ है, लास्ट को देखिए, बीच में मत देखिएगा, लास्ट को देखिए, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड भी तैयार हो सकता है, ऐसा ध्यान रहे। यहाँ पे ए है, ए के बाद क्या है आर, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग का यू आर फिल किए हम लोग। आप एक वर्ड देख रहे होंगे, एक वर्ड हम लोग का यहीं पे तैयार हो रहा है जो कि लिखा है गुजरात। क्या लिखा है, गुजरात, GUJARAT, गुजरात। ठीक है, तो हम लोग इसी वर्ड को अब इधर भी देख सकते हैं, जैसे जी के बाद यू है तो जी के बाद यू है, अब यू के बाद क्या लिखेंगे, जे लिखेंगे, तो यहाँ पे भर दिए जे। जे के बाद क्या है, ए है, ए के बाद क्या है आर, तो आर है, आर के बाद क्या है ए, तो ए लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक हम लोग का एक वर्ड मिल गया फिर। ठीक है, अब बीच में भी समझ जाइए ये भी कोई ना कोई वर्ड बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए यू के पहले क्या है, जी है, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे जी। यू के बाद क्या है, जे, यू के बाद जे, जे के बाद क्या है ए, तो ए भर देंगे। ए के बाद है आर, तो आर भर दिए। आर के बाद क्या है ए के बाद ए है। ठीक है, अब ए के बाद क्या है टी, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे टी। ठीक है, अब ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे भी हम लोग का एक वर्ड तैयार हो गया गुजरात करके। ठीक है, तो अब आपने क्या क्या फिल किया इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यू आर जी जे ए। ठीक है, आपने क्या भरा, URGATGA। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, URGATJA, ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है ये 8वां प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है दोस्तों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। ठीक है, यहाँ पे CBI, DCI और EDB है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो लॉजिक लगने वाला है बहुत ही आसान लॉजिक लगने वाला है। ठीक है, और मैं आपको बता सकता हूँ कि ऐसे प्रश्न आप लोग को क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे, यानी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, और इससे नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये आपको एक प्रैक्टिस के तौर पर मैं क्वेश्चन लेकर के आता हूँ। यदि आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो नेक्स्ट लेवल का भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, बस ट्रिक और टिप्स आप लोग को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सी है ना, तो पहला लेटर को पहले लेटर से कंपेयर करेंगे। ये सी के बाद है डी, बी के बाद क्या है सी, आई का आई जस का तस रख दिया गया है, तो उसके बाद हम लोग इसको भी कर लेंगे। ई के बाद क्या हो जाएगा एफ, डी के बाद क्या हो जाएगा ई। ठीक है, बी का बी जस का तस रख देंगे, तो हम लोग क्या फिल किए, FEB, तो FEB, ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए देखते हैं 10वें प्रश्न को। प्रश्न नंबर 10 बोल रहा है कि इन दो चिन्हों और दो संख्याओं को आपस में बदलने पर दिए गए समीकरण का मान 44 होगा। ठीक है दोस्तों, ये है समीकरण, और इस समीकरण में हम लोग को दो चिन्हों को भी बदलना है और दो संख्याओं को भी बदलना है। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। ये हम लोग का पहला 6 और गुणे 7 भागे 9 प्लस 3 माइनस 8 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस भागे और 7 और 8 को हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 6, और गुणे की जगह पे हम लोग क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 7, भाग की जगह पे क्या कर लेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको हम गुणा ही रहने देते हैं, और भाग को हम लोग किस में बदल देंगे, प्लस में बदल देंगे, और 9 का 9 लिखेंगे, और प्लस को किस में बदल देंगे, भाग में बदल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भाग में बदल दिए 3, और यहाँ पे हम लोग क्या किए, देखिए यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए, यहाँ पे 7 को हम लोग 8 में परिवर्तन कर देंगे और 8 को 7 में परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए 8 छंग
48 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 8 छंग 48 हो गया। बोर्ड मास से यूज ही होगा दोस्तों। अब यहाँ पे प्लस हम लोग कर लेते हैं 3 त्रिका 9, ठीक है, -7, तो 48 प्लस 3 बराबर कितना हो गया 51, -7 कर देंगे बराबर हो जाएगा 44। ठीक है दोस्तों, तो 44 ही आपका ये आया है ना, हाँ आया है, तो यही हम लोग का हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हम लोग का यूज़ करके हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो पाया है। तो उम्मीद है ये 10वां भी प्रश्न आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ज़बरदस्त कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।